स्टूडेंट, कैसे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसके कंसंट्रेशन निकालने की अलग अलग फार्मूलेज, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और वो सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल करेंगी किसमें, न्यूमेरिकल्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, दैट इज़ अ सॉल्युबिलिटी। अब क्वेश्चन उठा कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी की अगर मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब मान लो एक आपके पास एक बीकर लिया आपने, उसमें आपने वाटर को ऐड किया और फिर उसमें थोड़े टाइम बाद आपने क्या किया, कोई सॉल्यूट मतलब सॉल्ट ले लिया या शुगर ले लिया, कुछ भी। तो आपने क्या किया, जब उसको आप ऐड कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक लिमिट है उसकी, जब तक वो उसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुल सकता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। बट क्या हुआ कि अगर आप ज़्यादा ऐड ऑन करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन को जो आप बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड आ जाएगा। मतलब उसके बाद आप जितना सॉल्यूट ऐड कर लीजिए वो घुलने वाला नहीं है। उसी सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम एक एनसीईआरटी में एक फिगर बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस दिखा रखे हैं। उसका एक ये स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि गिव द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सही है, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। तो उसी में से मैं 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस को लूँगा और उसमें ऐसी चीज़ लिखी होगी जैसे गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। तो जो पहली टर्म्स आती हैं वो हमेशा सॉल्यूट होती हैं। सॉल्यूट क्या होती हैं, सॉल्यूट वो चीज़ है जो हम क्या कहते हैं, कम क्वांटिटी में, और सॉल्वेंट वो होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब हम यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस निकाले, उन्हीं 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस की हम सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। फिर आपका सवाल होगा कि आपने यही 2 टाइप्स के क्यों लिए। हमने ये इसलिए लिए कि जो हम आगे चल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हेनरीज लॉ का, वो इन्हीं 2 इसी लास्ट वाले से जो सेकंड सॉल्यूशन है उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सॉलिड इन लिक्विड में क्या निकाल रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जैसे मैंने बोला सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ हो गई सॉल्यूट और ये क्या हो गई, सॉल्वेंट। जो पहली चीज़ आई वो सॉल्यूट, जो बाद में आई वो सॉल्वेंट। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो क्या हुआ कि भैया एक बच्चा था, केमिस्ट्री लैब में गया। सही है, केमिस्ट्री लैब में जाके उसने क्या किया कि भैया शुगर को लिया, सॉल्ट को लिया और वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड किया। तो क्या देखा उसने कि वो चीज़ क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई, घुल गई, वो चीज़ डिज़ोल्व हो गई। बट थोड़े टाइम बाद उसने देखा यार नेप्थलीन की बॉल्स पड़ी हैं। नेप्थलीन की बॉल्स के पास गया या एंथ्रासीन के पास गया, जब इसने वाटर में ऐड किया तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाई। फिर उसके दिमाग में आया कि कोई ऐसी चीज़ तो होगी जो एंथ्रासीन और नेप्थलीन को डिज़ोल्व कर दे। तो फिर पूरी ऑर्गेनिक जिस पे डिपेंडेंट है क्या, बेंजीन। उसने अगली एक्सपेरिमेंट में क्या किया, नेप्थलीन और एंथ्रासीन को किसमें, बेंजीन में ऐड किया। तो यहाँ पे वो तो डिज़ोल्व हो गई, बट जो उसने पहली चीज़ ली थी शुगर और सॉल्ट, उसको फिर ऐड किया अलग से बीकर में बेंजीन के साथ, तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाई। तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूज में आ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक चीज़ एक सॉल्वेंट के साथ डिज़ोल्व हो जा रही है, दूसरे सॉल्वेंट के साथ नहीं हो रही है। सही है, ये केसेस क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। मतलब ये वाली चीज़ क्या है, सब आप देख पा रहे हैं क्या है, सब इधर जो लिखे हैं सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है। या ये मैं बोलूँ या ये सॉल्यूट हैं, कम क्वांटिटी में लिए हैं, ये जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं, सॉल्वेंट की तरह आप कर रहे हैं। सही है, तो जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पोलर सॉल्यूट चाहता है कि पोलर सॉल्वेंट के साथ मिलके सॉल्यूशन बनाना। नॉन पोलर सॉल्यूट चाहता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिलके। एक आपने स्टेटमेंट तो सुनी होगी, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। सही है, तो भैया नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो एक बात निकल के आई कि लाइक भैया जो सेम है वो ही डिज़ोल्व कर पाएंगे। सही है, या मैं ये बोलूं कि पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट ही मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्वेंट मिलके एक आपका सॉल्यूशन बनाएंगे जो घुल जाएंगे आपस में, या नॉन पोलर के साथ बनाएंगे।
ये तो चलो हमने सीखा कि बनाएंगे, सॉल्यूशन बन गए, पर क्वेश्चन ये उठा कि ऐसा क्या हुआ कि जो पोलर और पोलर आपस में जुड़ के क्या बन गए, सॉल्यूशन बन गए, और नॉन पोलर सॉलिड सॉल्वेंट। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बॉन्ड बना इनके बीच में, दैट इज़ नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये तो थी केमिस्ट्री की लैंग्वेज। आपको मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे ले चलता हूँ। आप गए, कहाँ गए? घूमने चले गए, ट्रेन में जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। जिस बॉक्स में आप बैठे थे उसी बॉक्स में अगले स्टेशन में कोई आपके जानने वाले घनिष्ठ आपके फैमिली मेम्बर्स, फैमिली फ्रेंड टाइप्स, या कोई भी फैमिली के मेम्बर्स या रिलेटिव्स कोई आपको मिल गए। और जब जैसी वो अगले स्टेशन में उसी बॉक्स में चढ़े तो आप क्या करेंगे? आप उनको मिल के देख के खुश होंगे और कैसे भी करके अरेंज करेंगे कि आप उन्हीं के साथ बैठें पूरे सफ़र में, सही है, उनके साथ पूरे रास्ते पर शेयरिंग करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, खाना पीने खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या हुआ? जब आपको कोई पर्सन मिला आपके जानने वाला, आप खुश हो गए और उसके साथ पूरे सफ़र का आपने क्या कहते हैं, बातें करते हुए, मतलब इजीली स्मूथ रास्ता गया आपका। तो ये हुआ कि पोलर के साथ डिज़ोल्व कर गया। सेकंड केस ये हो सकता है, आप बैठे हैं अपनी जगह पे ट्रेन में, बट यहाँ पे सेकंड स्टेशन में कौन पर्सन चढ़ा? जिसको आप कभी देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, स्ट्रेंजर जो हो गए। तो आप अपनी बैठे हुए अपने हेडफोन लगे गाने सुन रहे हैं या कुछ है, फैमिली के साथ गप्पे वप्पे मारी या सो गए, जो भी है। तो क्या हुआ वहाँ पे? क्या हुआ? पोलर और नॉन पोलर का, तो वहाँ पे क्या हुआ? सॉल्यूशंस नहीं बन पाए, ठीक है। तो हमने पोलर में ये देखा कि जब कोई लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अब ये तो थी एक नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल। मैं अगर केमिस्ट्री के टर्म में बात करूँ तो सर हमें ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं ये कैसे बनता होगा इसका बॉन्ड। मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल सॉल्ट, या कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ NaCl, आपको पता है क्या NaCl जब टूटता था, मैंने सब पहले की वीडियोस में बताया, क्लोरीन और वाटर भी क्या है, जब वो उसमें भी क्या होता है OH नेगेटिव H पॉजिटिव, देख रहे हैं सब आयंस बन रहे हैं। या उसका आप ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा? तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शंस होता है। ये देख रहे हैं दोनों पोलर हैं, पोलर के बीच में अट्रैक्शन हुआ, और ये फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन बन गया। सही। दो प्रोसेस होते हैं, उन दो प्रोसेस का नाम, पहला प्रोसेस है डिसोल्यूशन, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। इसको कैसे याद करेंगे? वापस लौट चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ। जब आपके रिश्तेदार उस ट्रेन पे मिले थे तो क्या हुआ? आप लोगों ने आपस में खाना शेयर किया, बातचीत हुई। तो उस समय क्या हुआ? जब पहले आप वहाँ पे अकेले थे तो आप शांति से बैठे हुए थे। जब कोई और आपके जानने वाले मिल गए तो वहाँ पे अब क्या कहते हैं, वॉइस क्रिएट होगी, वो आपकी बातें करने की या हंसने की। तो क्या हुआ? जो आपका वहाँ पे जगह थी वो क्या हो गई? कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो क्या हुआ? इस डेफिनेशन की तरफ लौटते हैं। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के पास गया और कुछ सॉल्यूट आपस में मिल के उस सॉल्वेंट के साथ क्या बना दिया? कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है when solute in dissolve in solvent, some solute dissolve and concentration increases, this process is known as dissolution। समझ आई बात? सेकंड टर्म मैंने लिखी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब दो फैमिलीज मिली वहाँ पे तो क्या हुआ? बच्चा पार्टी अपनी अलग हो गई, गेम्स खेलने में और इधर उधर की बातें में लग गई, और ऐसी मामा पापा लोग अपनी अलग बातें में लग गए। तो क्या हुआ कि दो ग्रुप्स बन गए पे। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिले तो क्या हुआ? वो उस सॉल्यूशन से हट के अपनी अलग ही बातें करने लगे। तो उसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो केमिस्ट्री में उसे हम क्या कैसे बोलेंगे? जब कुछ पार्टिकल सॉल्यूशन के आपस में कोलाइड कर जाएं और सेपरेट हो जाएं उस सॉल्यूशन से, उस सॉल्यूशन से अलग हो जाएं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और क्या बनते हैं? क्रिस्टल्स बनते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी बताई थी सॉलिड स्टेट्स में। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किस टॉपिक में? सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड में। दूसरा फैक्टर जो इस पर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर सबसे पहले बात करूँ दैट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
एंडोथर्मिक का, एंडो का मतलब क्या हुआ, इनसाइड, और थर्मिक का मतलब हीट। तो जब इस समय ऑलरेडी उसके अंदर क्या हीट है, मतलब ज़्यादा है वो, तो आपने जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया वो और जल्दी क्या होंगे, उसके जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व कर जाएंगे। पर सेकंड केस में देखो, एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट, उस समय आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, वो चीज़ तो पहले से ही बाहर जाने रही थी, आपने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझा। तीसरा फैक्टर होता है यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर देखो कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को आप क्या कंप्रेस कर सकते हो, नहीं। लिक्विड को आप क्या कंप्रेस कर सकते हो, नहीं। तो उसका मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी सॉलिड लिक्विड में। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड है हमारा प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं अगली चीज़ जो है हमारी, जिसके हम बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है, हेनरीज लॉ। तो जो सेकंड हमारे टाइप्स के सॉल्यूशन है वो है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, गैस होगी, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या हो गई, वो लिक्विड हो गई। सही है, इसमें भी वही सेम कहानी वही वाली चलने वाली है। तो पहला फैक्टर जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉलिड इन सॉल्वेंट में, वही कि पोलर पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होगा। अगर मैं बात करूं, कुछ पोलर गैसेस होती हैं जैसे अमोनिया, HCl, ये तो इजीली डिसॉल्व कर जाती हैं, वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाती हैं। पर अगर मैं बात करूँ नॉन पोलर, जैसे ऑक्सीजन N2, ये क्या होती है, नॉन पोलर नेचर शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है। सेकेंड बात आती है टेम्परेचर की। हम सेकंड बात इसमें किसकी आती है, टेम्परेचर की। तो अगर मैं सेकंड यहाँ पे बात लिख रहा हूँ टेम्परेचर, किस चीज़ के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जब मैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर की बात करूँ अगर मैं गैस इन लिक्विड में, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक क्यों होगा, क्योंकि देखो आपको पता है, अभी मैं बताता हूँ इसका रीज़न। यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और टेम्परेचर हर हमेशा क्या होना पड़ेगा, कम होएगा, तभी हमारी चल के सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये किसका केस पढ़ रहे हैं हम, जब हमारा गैस इन लिक्विड का केस आ रहा है, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जैसे जो पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या होगा, अगर जो सरफेस होती है पॉन्ड की, सनलाइट आ रही है, गर्म हीट हो रही है, अगर वहाँ पे एंडोथर्मिक होगा, और वो तो और हीट है, नीचे और हीट है, और ऊपर से और हीट दे रहे हो, और फिर उस थर्ड चीज़ आप उसमें और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, तो वहाँ पर जो मछलियाँ वगैरह रह रही होंगी, या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी तो डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, हमेशा उनको वो कंफर्टेबल किस में होती है, वार्म टेम्परेचर, जब तक वो कोल्ड पानी रहता है। तो इसलिए क्या होता है, जो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं गैस इन लिक्विड में, जो गैसेस डिसॉल्व करती हैं लिक्विड के साथ, वो प्रोसेस हमेशा डिसोल्यूशन का एक्सोथर्मिक होगा, टेम्परेचर हर हमेशा डिक्रीज होगा, तभी वहाँ पे जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा फैक्टर है प्रेशर। सॉलिड लिक्विड में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था, पर यहाँ पे एक कंपोनेंट आ गया गैस इन लिक्विड। तो गैस को तो आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे LPG, ये सब CNG, सब कंप्रेस गैसेस तो आती हैं। CNG का नाम ही कंप्रेस है। कहते क्या, सॉल्युबिलिटी इन किसमें, गैस इन लिक्विड, उसमें नेचर ऑफ सॉलिड, सॉल्वेंट पड़ा, फिर टेम्परेचर पड़ा। अब तीसरा फैक्टर जो है प्रेशर। और प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये याद रखना कि प्रेशर हर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर है किसका, गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी का थर्ड फैक्टर है प्रेशर, और प्रेशर वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी से। वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया हेनरीज लॉ का। उन्होंने ये कहा कि जो पार्शियल प्रेशर है आपकी गैस का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन किसकी, गैस इन सॉल्यूशन या लिक्विड। ये बात बहुत याद रखना कि मोल फ्रैक्शन किसका, गैस इन लिक्विड की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाओगे तो कोई कांस्टेंट टर्म तो आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, KH आ गया। तो KH आ गया तो भैया हेनरी जाते जाते अपनी याद में एक टर्म देगा, दैट इज अ हेनरीज कांस्टेंट। अब देखो मोल फ्रैक्शन आपको पता ही क्या होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो जो आपका प्रेशर होगा वही आपकी हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी। इससे न्यूमेरिकल से जब आप सॉल्व करोगे तब आप ऐसे कर सकते हो।
अब देखो जो हेनरीज लॉ है, क्या इसका कोई एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, कोई इसके एग्जांपल्स हैं? हाँ हैं। तो पहले एग्जांपल्स, आजकल क्या हो रही है, गर्मियाँ हो रही हैं, तो आपको क्या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते होंगे। तो कोल्ड ड्रिंक्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा, जब आप उसकी बॉटल्स के ढक्कन को ओपन करते हो तो क्या होता है, झाग सा बनता है, गैस निकलती है, तो वो क्या होती है, वो CO2 गैस रिलीज होती है। ऐसा क्यों होता है, मैं उसको रीज़न बताता हूँ। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं वो इतनी हाईली इतने प्रेशर से, बहुत उसमें CO2 फिल्ड होती है हाई प्रेशर से, और जैसे ही आप उस ढक्कन को खोलते हो तो वो धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता है, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जब प्रेशर कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। समझ आ गई बात। दूसरी चीज़ है कि जब कोई इंसान कहाँ जाए, पहाड़ों में जाए, माउंटेन्स में, या जो ये यात्रा वात्रा करने जाते हैं, तो यात्रा वात्रा में भी तो पहाड़ साइड में जाते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके, कि उनकी ब्रीथिंग से रिलेटेड रिगार्डिंग। तो देखो क्या होता है, जब आप जितनी हाई एल्टीट्यूड्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, उस ऑक्सीजन गैस, अब हम क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं, तो जो आसपास की जो गैस है अगर वहाँ पे वो कम हो गई तो हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है, और ब्लड में देखो हमारी बॉडी में क्या है, मैं आपको इससे बताता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो हमारी बॉडी में है, ब्लड है, और ब्लड, और हम बाहर से क्या इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं। तो ये बात आई कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब लिक्विड की तरह काम कर रहा है, और जो O2 है गैस की, तभी तो ये एग्जांपल बना, गैस इन लिक्विड, और तभी हेनरीज लॉ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखो जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो एक सॉल्वेंट है, वो एक लिक्विड है, और जो बाहर गैस प्रेजेंट है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं दैट इज़ अ ऑक्सीजन, और वो गैसेस फॉर्म में है। तो क्या हुआ, जब हम पहाड़ की तरफ गए तो वहाँ पे गैसेस की जो ऑक्सीजन की मात्रा थी, अमाउंट थी, वो कम हो गई, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे किस चीज़ की दिक्कत होने लगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम से परेशान होने लगूंगा, और आगे चल के अगर यही चीज़ कंटिन्यूस होते रहेगी तो एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ नोन एज एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं, उस डिजीज़ का नाम पड़ा एनॉक्सिया। ठीक है, सही है। इसीलिए जो जितने भी, जैसे आपने कहा माउंट एवरेस्ट वगैरह, जितने भी हाई माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं, कि उनको ऐसे चल के आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना फेस करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ वो है स्कूबा ड्राइवर्स की। जब वो पानी के नीचे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी गैस की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आसपास की गैसेस जल्दी जल्दी इनकी बॉडी में डिज़ोल्व करने लगेगी। सही है। और जब ये लोग ऊपर की तरफ से, मतलब पानी के नीचे थे, जब ये ऊपर की सरफेस में आएंगे धीरे धीरे इनकी गैसेस इनकी बॉडी से बाहर, मतलब एक बबल्स फॉर्म बनते रहेंगे और वो निकलते रहेगी, और आखिरी में इनकी बॉडी में पेन होने लगेगा, बहुत बहुत पेनफुल पेन होता है। तो इस चीज़ को, मतलब ये चीज़ ना हो, इस वजह से जब ये स्कूबा ड्राइवर्स नीचे जाते हैं तो इनके जो सिलेंडर्स होते हैं उनके ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को फिल किया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे हेनरीज लॉ के, कि क्या इनका यूज़ है।